वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वसुधा स्टडी केंद्र, जिसमें हमारा पार्ट 1 यथार्थवाद का था और वो पहले से अपलोडेड है, तो आप जाके चेक करें और उसको पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है यथार्थवाद को। और अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है आदर्शवाद आज का। तो आदर्शवाद होता क्या है? तो बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आदर्श आदर्शवाद एक व्यक्ति की दूरदर्शिता का सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें मानव सिद्धांतों, उद्देश्य, लक्ष्य को समझौता है वो। और वह इन चीजों पर बल देते हैं कि किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है या होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखें तो किसी मतलब जो गरीब समूह है, उसके लिए हमें फायदेमंद नीतियां बनानी चाहिए और या फिर ऐसा इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, इससे तात्पर्य है। और अगर जैसे हम एक और उदाहरण लें कि जो हमारे गरीब देश है, उनको बड़े देशों को उनकी सहायता करनी चाहिए। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो आदर्शवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो इस धारणा पर आधारित है कि वास्तविकता का आधार भौतिक वस्तुओं की बजाय मानसिक या आध्यात्मिक विचार है। आदर्शवाद में यह माना जाता है कि विचार, आत्मा या चेतना ही वास्तविकता का मूल है और भौतिक दुनिया केवल एक परावर्तन या कल्पना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने वैसे पहले ही बताया था कि मानव सिद्धांतों, लक्ष्यों, उद्देश्यों को समझौता है, जिसमें कि व्यक्ति की दूरदर्शिता सम्मिलित है। वो जैसे कि कोई व्यक्ति दूर का सोचे कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिस वजह से हम इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी हमारे आदर्शवाद ने बहुत हद तक उसमें सहयोग दिया था चीजों को समझने में, इसलिए हम इस चीज को देख सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें तो ये इसके प्रमुख विचारक हैं, प्लेटो हुआ और कांत हुआ, महात्मा गांधी हुए। इन लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि आदर्शवाद क्या है। और अब हम इसकी मुख्य विशेषताएं देखें तो मानसिक और आध्यात्मिक वास्तविकता। आदर्शवाद का मानना है कि हमारी सोच, विचार और आत्मा भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। और नैतिकता और आदर्श, यह मानता है कि मानव जीवन के उद्देश्य को नैतिकता, मूल्य और आदर्शों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब हम तीसरा इसका पढ़ें तो विचारों की प्रधानता। तो भौतिक वस्तु केवल माध्यम है, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे विचार और मानसिक धारणाओं पर निर्भर करता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं ये सब है। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि आदर्शवाद के प्रकार कितने हैं। तो धार्मिक आदर्शवाद है, राजनीतिक आदर्शवाद है, शिक्षा में आदर्शवाद है। धार्मिक आदर्शवाद में ये ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। और राजनीतिक आदर्शवाद, इसमें आदर्श समाज, नैतिक सरकार और जनता की भलाई के लिए कार्य करने की बात होती है। और शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और नैतिकता को बढ़ावा देना है। तो अब हम देखेंगे कि आदर्शवाद का अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं। ये शांति सहयोग में भाग दे लेता है और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में